कि समाधि पाद योग दर्शन के 4 पादों में पहला पाद है, इसमें 51 सूत्र हैं और इसमें समाधि के विषय में बताया गया, जैसा कि नाम है, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा है एक साधक का, उसको महर्षि पतंजलि ने पहले ही बता दिया है। तो पूरे समाधि पाद को कहानी के रूप में याद करते हैं। श्लोक नाम का एक छात्र है जो गुरुकुल में पातंजल योग दर्शन पढ़ने गया हुआ है। अब गुरुजी ने कहा कि चलो योग शुरू करते हैं, क्यों समय व्यर्थ गंवाना, श्लोक चलो योग शुरू करते हैं, लेकिन अनुशासन के साथ पढ़ना होगा, बदमाशी मत करना, एकदम अनुशासन के साथ, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। तो श्लोक ने कहा जी गुरुजी बताइए योग क्या है, हम पूरा अनुशासन का ध्यान रखेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर जो असंख्य मनोकामनाएं हैं, जो वासनाएं उठ रही हैं, उस वृत्ति का निरोध करना ही योग है। अगर उसको तुमने कंट्रोल कर लिया तो सोचो कि तुम्हारा योग सिद्ध हो गया, मन में जो चीज आया उसका निरोध हो जाना। श्लोक ने पूछा कि गुरुजी हमने अगर अपनी वासनाओं को, अपनी मनोकामनाओं को जो असंख्य हैं, उनको कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, उससे क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा देखो तब तुम्हारी आत्मा असली रूप में आ जाएगी, यानी तुमको पता चलेगा कि हमारे अंदर एक आत्मा भी है, उस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, श्लोक बड़ा जो है उत्साहित होकर के ये सब चीजें सुन रहा था। उसने कहा तो अब तक वो आत्मा किस स्वरूप में है, यानी आत्मा तो अभी भी है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो वो तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं आदि वृत्तियों के रूप में जो है ना, वो खुद को समझ रहा है, यानी तुम कामनाओं में ही उलझे हुए, वासनाओं में ही उलझे हो, वृत्तियों में ही उलझे हुए हो, तो तुम उसी को देख रहे हो। तुम अपने आप को कभी देखने की तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही है, इसीलिए तुम जो आत्मा रूपी हो उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं, तुम वासनाओं को ही अपना स्वरूप समझ रहे हो। तो गुरु श्लोक ने कहा गुरुजी मेरी तो आंखें खुल गई ऐसी ऐसी बातें सुन के, लेकिन वृत्तियों के बारे में और बताइए कि ये वृत्तियां जो आप कह रहे हैं, वासनाएं, कामनाएं, ये सब वृत्तियां हैं, ये क्या है और कैसे क्या होती है, जरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा हाँ बता रहा हूँ। सभी असंख्य वृत्तियों को 5 कैटेगरी में बांट लो, ये 5 होती हैं। कहा अच्छा, कहा पांचों वृत्तियां जो है अच्छी और बुरी होती है, जिसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहते हैं। कहा अच्छा गुरुजी पांचों का नाम क्या है, ये जो 5 वृत्तियां हैं? कहते हैं कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। और फिर गुरुजी ने सभी पांचों वृत्तियों के बारे में भी बताया कि प्रमाण क्या होता है, विपर्य क्या होता है, विकल्प क्या होता है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है। जैसे कि उन्होंने कहा कि प्रमाण 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण है। मिथ्या ज्ञान, कुछ देर के लिए सच लगना ही विपर्य है। शब्द जनित ज्ञान जिसका वास्तव में है ही नहीं, वो वही विकल्प है। रात को सोने पर भी जब सब इंद्रियां, अभाव हो जाता है सब इंद्रियों का, लेकिन फिर भी सुबह उठने के बाद नींद का आलंबन रहता है। हम कहते हैं कि नींद में हम बहुत अच्छी नींद आई या बहुत खराब नींद आई, अच्छा नहीं रहा, सपना देखा। तो कैसे देखा, जब आप थे ही नहीं, अभाव था तो भी देखा, तो यह निद्रा वृत्ति है। श्लोक ने कहा अच्छा गुरुजी इस विषय पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं। गुरुजी ने कहा देखो समय समय पर पुराने अनुभवों का प्रकट हो जाना, अगर तुमको अभी याद आने लगे मम्मी पापा की कुछ कहा था और आश्रम में रोने लग जाओ तो स्मृति वृत्ति है, यानी तुम्हारी मेमोरी जो है उभर रही है। श्लोक ने गुरुजी इन 5 वृत्ति रूपी सिपाहियों को अब कैसे रोकेंगे? आपने कहा कि ये जो वृत्ति है इनको रोकेंगे तब जाकर के हमें अपना आत्मदर्शन होगा। कहा हाँ ये उपाय है ना, इसका उपाय है अभ्यास और वैराग्य, यानी कि अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध कर लो और फिर आगे बढ़ो, तुम्हें मिल जाएगा मोक्ष। तो यहां तक हम लोगों ने 12 सूत्र तक कंप्लीट कर लिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध 12 सूत्र तक हो गया। तो 12 सूत्र तक फटाफट जो है अब यहाँ से हम आप लोग से पूछना शुरू करते हैं, बढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप ही लोग आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ब्रह्मा जी आइए, अब आगे का इसी को एक बार रिपीट हमने फिर अलग तरीके से किया हुआ है, तो इसको एक बार बता दीजिए, खटाखट बढ़िए। सूत्र संख्या 2 से 11 तक में क्या योग की परिभाषा और चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया है। तो योग क्या है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, यानी योगस चित्त वृत्ति निरोध है। दूसरा उसमें क्या होता है, तो आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है, यानी तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। फिर अब तक आत्मा किसके रूप में थी, तो वृत्ति रूपी कपड़े में लिपटा हुआ उसी के जैसा है। तो वृत्ति क्या है, तो वृत्ति ये जो सभी वृत्तियां जितनी भी असंख्य वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। और ये अक्लिष्ट और क्लिष्ट कितनी है, जो 5 प्रकार की है वो प्रमाण, विपेय, विकल्प, निद्रा और स्मृति है।
तो प्रमाण के भी 3 भेद, ये प्रमाण वृत्ति के 3 भेद है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और विप्रिय यानी मिथ्या ज्ञानम, ध्रुव प्रतिष्ठम यानी रॉन्ग नॉलेज को ये मतलब विप्रिय वृत्ति है। विकल्प यानी शब्द जनित ज्ञान जो है ही नहीं एक्चुअल में, वो विकल्प वृत्ति है। निद्रा जो अभाव के ज्ञान का आलम्बनी निद्रा वृत्ति है। और इसके साथ ही एक स्मृति है जो अनुभव का विषय का प्रकट होना स्मृति है। पूर्व के अनुभव जो प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया, सुंदर। अब आएंगे रजनीश जी, आएंगे 12 से 16 तक। अभ्यास। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। अभ्यास, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। वैराग्य, वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, अपर वैराग्य, पर वैराग्य। अपर वैराग्य को वशीकार संज्ञा और संप्रज्ञात का साधन भी कहते हैं। संप्रज्ञा समाधि का देखे और सुने हुए विषयों से तृष्णा का अभाव खत्म हो जाना ही वशीकार संज्ञा है। और असंप्रज्ञा साधन, प्रकृति के गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए तो उसे असंप्रज्ञात साधन कहते हैं। और ये अभ्यास कैसे होना चाहिए? अभ्यास जो होना चाहिए हमारा दीर्घकाल, निरंतर मतलब लगातार, और सत्कार श्रद्धा के साथ, आसेवितो और दृढ़ भूमि दृढ़ता के साथ होनी चाहिए, तब दृढ़ भूमि की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होती है। अब आएंगे रेखा उरांव जी, बहुत दिनों बाद आई हैं। रेखा जी। यस सर। कहाँ गए थे आप? सर कहीं नहीं। तो पेपर के टाइम पे पढ़ने से सिर्फ थोड़ी याद होगा, इतना बढ़िया क्लास चल रहा है। आइए इसको पढ़िए तो, संप्रज्ञात संप्रज्ञात की झलक 17 में और 18वें सूत्र में। देखिए बाकी लोग जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहेंगे, बस माइक ऑफ करके। स्क्रीन तो सबके पास है। इसके बाद संप्रज्ञात असंप्रज्ञात की झलक 17 से 18 तक की श्लोक में दी गई है। संप्रज्ञात जिसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता है। असंप्रज्ञात जिसमें निरोध के संस्कार शेष रह जाते हैं, वह अन्य है निर्वित समाधि। ठीक है, अब आएंगे नीता साहू जी। कल नीता जी का नंबर रह गया था और फिर नीता जी जो है उनका टाइम हो गया होगा तो चली गई थी। जी सर, हरिओम सर जी। हरिओम हरिओम। ओह, एक सेकंड, हाँ आइए। भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के बारे में सूत्र नंबर 19 से 20 तक बताया गया है, जिसमें भाव प्रत्यय अर्थात जन्म से ही प्रतीति होना भाव प्रत्यय कहलाता है। विदेह योगी, प्रकृति लय योगी। उपाय देखिए अब प्रत्यय इनको ऐसे कहेंगे, समझना भी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। इन दोनों का मतलब विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, इन दोनों का भाव प्रत्यय होता है। ठीक है, इन दोनों को जन्म से ही प्रतीति हो जाती है असंप्रज्ञात समाधि की। या सीधे अगर वो भी नहीं कहना, सीधे कह दे कि विदेह योगी प्रकृति लय योगी को जन्म से ही समाधि की प्रतीति हो जाती, समाधि लेकर के जैसे पैदा होते हैं। आगे और बाकी लोगों का इनके अलावे उपाय प्रत्यय। विदेह योगी और प्रकृति लय योगी, इन दोनों का ही भाव प्रत्यय हो जाता है। उपाय प्रत्यय बाकियों के लिए होता है, जिसमें कि श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक, ये साधना पंचक कहलाते हैं। बहुत सुंदर। अब आएंगे अजय जी। सर प्रकृति लय एक बार बताएंगे? इसमें 2 चीजें बताई गई थी। विदेह योगी को कहा गया था एक आनंदानुगत समाधि और एक अस्मितानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि तक जब हम पहुंचते हैं, यानी कि अहंकार तक जब हमारी सिद्धि हो जाती है, यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब उसको कहते हैं कि अपने देह का अभिमान उनका खत्म हो जाता है। क्योंकि वहां तक उनको पता चल गया कि प्रकृति जो है ये इसका यथार्थ रूप ये है, उसको विदेह योगी कहा गया, आनंदानुगत समाधि।
जब स्मितानुगत समाधि तक जाते हैं, बुद्धि तक पहुंच जाता है, उसके प्रकृति का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है, यानी कि पुरुष का भी होता है कि मैं पुरुष, ये प्रकृति, पुरुष प्रकृति, तब प्रकृति लय योगी कहा जाता है। ठीक ना? तो एक है आनंदानुगत समाधि तक पहुंचे, एक अस्मितानुगत समाधि तक पहुंचे। अस्मितानुगत वाला प्रकृति लय योगी कहा गया है। आइए अजय जी। जी सर। हाँ, साधन की तीव्र गति के बारे में 21 और 22वें नंबर सूत्र में बताया गया है। साधन की गति तीव्र हो तो जल्दी समाधि मिलती है, और तीव्र वालों में भी 3 प्रकार के होते हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। अधिमात्र वालों को जल्दी समाधि मिलती है, मृदु और मध्य को उसी तरह से साधन के अनुसार समाधि धीरे धीरे मिलती है। समाधि मिलने का एक और तरीका भी है, ईश्वर के गुण, नाम, जप, फल की चर्चा। बहुत सुंदर। ये भी बताया अब गया आएंगे है। सर जो ब प्रत्यय और प्रकृति लय में जो लिखा हुआ था ना विधेय, उसके नीचे अस्मिता और आनंद लिख दीजिए। तो विधेय योगी के नीचे और प्रकृति लय। लिखने में समझ में आ जाएगा? हाँ जी। थैंक यू। मीना मिश्रा जी। जी सर। सूत्र नंबर 23 से लेकर 29 तक ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी समाधि तक जाया जा सकता है। इसमें ईश्वर की विशेषता बताई गई है कि ईश्वर क्या है। तो उसमें उन्होंने कहा गया है कि वो विशेष पुरुष जो 5 क्लेशों से मुक्त है, जो वो 5 क्लेशों में नहीं है, 3 प्रकार के कर्मों से भी लिप्त है नहीं है, और वो कर्मों के फल भी उनको नहीं और उसका आशय भी उनको नहीं, यानी वो फल से अगला जन्म जो होता है वो भी नहीं। तो इस प्रकार से ईश्वर क्लेश कर्म विपाक आशय से अलग है, अपरामृष्ट है। वो सब कुछ जानते हैं, सबके बीज उनमें है, उनका वाचक नाम प्रणव है, और अर्थ को जानते हुए पूरी भावना उनमें है, और वो अंतरायों से भी दूर है। अंतराय जैसे कि 9 बताए गए हैं, व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति नहीं। यहाँ पर आप थोड़ा सा वो हो गए। ये फल है कि क्या होगा उनका, देखिए अर्थ को जानते हुए पूरी भावना के साथ जब उनका जप करते हैं तो उससे 2 चीजें होती हैं, अंतराय का अभाव होता है और चेतना का प्रत्यक्ष चेतन। क्या है प्रत्यक्ष चेतना? तो चेतना प्रत्यक्ष होती है, मतलब आत्मदर्शन होता है। 29 नंबर का सूत्र। हाँ ठीक है। जी जी ठीक है। ठीक है, इसी चीज को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रह गया, तो इसी चीज को अब मैं दे रहा हूँ अनूप जी को। अनूप जी आइए, इसी चीज को पूरा कंप्लीट कीजिए। ये लगता है इस वजह से तो नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं। 23 से 29 तक करना है या फिर 30 से 32? यही वाला 23 से 29 वाला, ये मुझे मजा नहीं आया। ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिलेगी। इसमें क्लेश कर्म पिपासक आशय से परे हैं, जो सब कुछ जानते हैं, सबके बीज हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, काल से परे हैं, नाम है उनका प्रणव। अर्थ को जानते हुए पूरी भावनाओं के साथ जप करना। इसमें 2 फल होते हैं, अंतराय का अभाव होगा, चेतना प्रत्यक्ष होगी। ठीक है, बाकी लोग भी जैसे आना अभी पढ़ रहे थे अनूप जी, तो बाकी लोग भी पढ़ेंगे और एकदम समझेंगे अच्छे से। उसके बाद आएंगे अब आनंद श्रीवास्तव जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, चित्त विक्षेप अंतराय 9 अंतराय बताए गए हैं, और ये 30 से 32 के सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र के साधन पाद में इनका वर्णन दिया गया है। अंतराय चित्त विक्षेप अंतराय जो है 9 है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, आलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्वानी। इनके साथ 5 और जो अंतराय रहते हैं उन्हें विक्षेप सह भू कहा गया है, जिनमें दुख,
दौर्मनस्य, अंग में मेजत्व, श्वास और प्रश्वास। ये तत्व के अभ्यास से भी इनको हटा सकते हैं। इससे संबंधित कई बार सवाल आया हुआ है कि ऊपर से जो है वो तो हट ही रहा है, जैसे कि ईश्वर प्रणिधान से तो हट ही रहा है, इसके अलावे तो क्या एक तत्व का अभ्यास, हालांकि उसकी व्याख्या में कहा है तो एक तत्व का अभ्यास वो ईश्वर ही है। तो एक शब्द आपके पास नया आया कि एक तत्व के अभ्यास से क्या होगा, तो चित्त विक्षेप और विक्षेप सबों को हटाएगा, उसको खत्म करेगा, हटा सकते ठीक है। हैं तत्व के उसके अभ्यास बाद से। आएंगे हाँ आयुषी जी। जी सर। आइए। अब सूत्र नंबर 33 और 34 में बताया गया है कि अब हम चित्त को अपने शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसका उपाय। तो 2 चित्त को शुद्ध करने के उपाय बताए गए हैं। पहला है जिसे भावना चतुष्टय भी कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावना सचित्र प्रसादनम। यानी हमें सुखी के साथ मित्रता करनी चाहिए, दुखी जो है उसके प्रति हमारा दया का भाव होना चाहिए, जो पुण्य आत्मा है उसकी तरफ प्रसन्नता और पाप आत्मा की तरफ उपेक्षा। यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारा जो चित्त है वो स्वच्छ या फिर शुद्ध हो जाता है। इसके अलावा एक और उपाय बताया गया है प्रच्छदन भी धारणाभ्याम व प्राणस्य। यदि हम बार बार अपनी प्रच्छर्दन प्राणवायु को बाहर प्रच्छर्दन निकालेंगे। प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन प्रच्छदन। जी सर। यदि हम बार बार प्राणवायु को बाहर निकालेंगे तो उससे भी हमारा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। फिर 35 से 40 तक बताया गया है चित्त को स्थिर करने के उपाय, जिसमें सबसे पहले है विषयवती, दूसरे नंबर पे आता है विशोका, तीसरे नंबर पे वीतराग विषयम, चौथे पे स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनम व, और पांचवे पे यथाभिमत ध्यानद्वा। सर इसको एक्सप्लेन कर दें। नहीं हो गया, मतलब कि इसमें ये बस सिर्फ बताना है, इसको एक आदमी से और पढ़वा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या और अपनी तरफ से क्या जोड़ना है कि देखिए चित्त की सिर्फ एक ही नहीं, चित्त स्थिर हो रहा है कैसे हो रहा है, चित्त को स्थिर करने का पूरा प्रोसेस बता रहे। पहले चित्त को शुद्ध करना है, शुद्ध जब हो जाएगा हमने कहा डिटर्जेंट से साफ कर देंगे, साफ करने के बाद उसको स्थिर करना है। तो शुद्धि और स्थिर दोनों अलग अलग है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चित्त शुद्धि के उपाय इसमें से कौन सा है, या चित्त स्थिर करने के उपाय कौन से हैं। तो चित्त स्थिर करने के ये 5 उपाय हैं, चित्त शुद्धि के ये 2 उपाय हैं। तो इसको अभी से एकदम क्रिस्टल की तरह साफ कर लेंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आयुषी जी के बाद आते हैं सर एक मिनट जो दूसरा बताया गया है इसमें प्रच्छदन विधारणाभ्यास, ये प्राणायाम का अभ्यास है क्या? हाँ, ये प्राणायाम को ही कहा गया एक तरह से कि बार बार प्राण वायु को बाहर निकाल करके रोकना, वो अभ्यास कहा गया है, उससे भी होता है, शुद्धि होती है। अब उसके बाद आएंगे भारती माली जी। जी सर। चित्त इसी को बोलिए। करने के उपाय सूत्र नंबर 33 से 34 तक। चित्त को स्थिर करने के उपाय और फल सूत्र नंबर 35 से लेकर 40। चित्त को शुद्ध करना है, भावना चतुष्टय, प्रच्छदन विधारणाभ्याम, फिर स्थिर करना है विषयवती, विषोका, वितराग विषयम, स्वप्न निद्रा ज्ञानम लंबनम, यथाभिमत ध्यानद्वा। स्थिर चित्त का फल परमाणु और परम महत्वानी पदार्थ वशीकार हो जाता है। ठीक है, इसमें 2 चीज है, इसमें अटक क्यों रहे हैं। चित्त जब स्थिर हो गया, हमने शुद्ध कर लिया, स्थिर कर लिया, तो उसका फल बताया गया है कि परमाणु मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल पदार्थ भी जो है वह शिकार हो जाता है। 2 शब्द है, परमाणु और परम महत्तत्व, बस 2 शब्द है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद भाविशा जी आएंगे। भाविशा जी आगे पढ़िएगा इससे। अब शुद्ध चित्त से समापत्ति की चर्चा की गई है, तो 41 नंबर का कल मीना जी पूछ रही थी, उसकी चर्चा 41 नंबर वाले सूत्र की चर्चा से आगे।
अब शुद्ध चित्त से समापत्ति संप्रज्ञात की चर्चा 41 सूत्र से 46 सूत्र तक। चित्त मणि के समान हो जाता है, जिस विषय में लगेगा उसको तदाकार कर लेगा। स्थूल विषय पर समाधि, जिसको अलग अलग बाइफरकेट किया गया है, सवितर्क, निर्वितर्क या सविकल्प या निर्विकल्प। सूक्ष्म विषय पर जब समाधि लगती है तब वो दो प्रकार की होती है, सविचार और निर्विचार। सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म 45 नंबर सूत्र में दिया गया है। अलिंग मूल प्रकृति को कहा गया है, लिंग मात्र, महद या फिर बुद्धि। अब ठीक क्या है, स्थिति होगी? ठीक है, भूमि रामानी जी आगे यहाँ से फिर से पढ़िए, सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत से। जी सर, सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म 45 नंबर के सूत्र में बताया गया है। अलिंग जो बताया गया है वो मूल प्रकृति को बताया गया है, और जो लिंग मात्र बताया गया है वो महज बुद्धि को बताया गया है। अब क्या स्थिति होगी आध्यात्म प्रसाद और ऋतंबरा प्रज्ञा की? ये 47 से 50 के सूत्र में बताया गया है। जब निर्विचार समाधि बिल्कुल निर्मल हो जाती है तब एक ऐसी स्थिति आती है जिसको आध्यात्म प्रसाद कहते हैं। ऋतंबरा प्रज्ञा क्या होता है? ऋतंबरा प्रज्ञा में आपकी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली होती है। सत्य वाली बुद्धि से जो पहले के संस्कार हैं वो दबते चले जाएंगे और पुराने संस्कारों को दबा देगा, अपने संस्कार फैला देगा। ये इसमें बताया गया है। अब निर्भीक समाधि के बारे में बताया है 51 सूत्र में। ठीक है भूमि जी, अब माइक ऑफ करके, लेकिन पढ़ते रहना, पढ़ते रहिएगा लेकिन माइक ऑफ करके। अब कार्तिकेश्वर जी आगे पढ़ेंगे निर्भीक समाधि 51 नंबर वाला। जी सर। हाँ, निर्विजय समाधि 51 सूत्र का अर्थ है अब वो संस्कार भी, यानी कृतंबरा प्रज्ञा वाले संस्कार है, उससे भी जब वैराग्य हो जाए तो उसका भी निरोध हो जाए। तो अच्छे संस्कार को भी निरोध किया गया है, यानी निरोध के संस्कार वश शेष है, वही निर्बीज समाधि है। निर्बीज समाधि है।